हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज हम पढ़ेंगे लेट से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच। अगर इन्वर्टेड कॉमास में आए रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रहा हो तो उनका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, इस बारे में आज स्टडी करेंगे। तो यदि इन्वर्टेड कॉमास में आए रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रहा हो, इन्वर्टेड कॉमास में आए रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रहा हो तो इसके भाव अनुसार यानी भावानुसार इन्हें चार कैटेगरी में, चार भागों में, बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है, बांटा गया है। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार इनको चार भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है सजेशन या प्रपोजल, प्रस्ताव या सुझाव की स्थिति में। दूसरा रिक्वेस्ट की स्थिति में, यानी प्रार्थना या विनती की स्थिति में। तीसरा कमांड की स्थिति, यानी आदेश या ऑर्डर की स्थिति, चौथा कंडीशन या सपोजिशन अनुमान। कंडीशन शर्त या अनुमान की स्थिति हो। ये मतलब ये चारों स्थितियां कब बनती है, जब इसका भाव इस किस तरह का है। कंडीशन की स्थिति है या एक ही बात, कंडीशन या सपोजिशन एक ही नियम लगता है। तो इस तरह का भाव है या आदेश का भाव है या प्रार्थना का भाव है या प्रस्ताव सुझाव का भाव है, उस तरह से हम इनको चार भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम सजेशन को स्पष्ट करते हैं। अगर सजेशन वाला भाव आ रहा है लेट वाले रिपोर्टेड स्पीच में, तो फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सजेशन या प्रपोजल का भाव, प्रस्ताव या सुझाव का भाव हो, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सजेशन प्रपोजल का भाव हो तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड टू को चेंज करते हैं सजेस्टेड टू प्रपोज टू में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड टू को चेंज करते हैं सजेस्टेड टू प्रपोज टू में, किसी में एक में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो सजेस्टेड टू व प्रपोज टू का टू हटा दिया जाता है और सजेस्टेड या प्रपोज्ड ही रखा जाता है। ये बात समझ में आई? यदि रिपोर्टिंग सजेशन प्रपोजल का भाव प्रकट हो तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड टू को चेंज करते हैं सजेस्टेड टू में, प्रपोज टू में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो सजेस्टेड टू व प्रपोज टू का टू हटा दिया जाता है और सजेस्टेड प्रपोज ही रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सजेशन वाले कैटेगरी के स्पीच की, जो लेट से शुरू होता है। तो आगे क्या करते हैं, लेट को हटाकर दैट कंजक्शन दैट लगाते हैं कंजक्शन के रूप में, यानी कनेक्टिव के रूप में दैट लगाते हैं, और नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। यदि हम अथवा में अथवा और यदि हम शुड का प्रयोग शुड काम में नहीं लेते हैं तो दैट भी नहीं लगता है। शुड का प्रयोग नहीं करते हैं तो दैट भी नहीं लगता है और नहीं लगता है और
कंजक्शन के रूप में टू ही रहता है। इन दोनों प्रकार के सेंटेंस यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम आपको यहाँ बना के दिखाएंगे, जिनमें दोनों शुड दैट शुड का प्रयोग होता है, एक में टू का प्रयोग ही होता है। तो कैसे होता है? जैसे डायरेक्ट सेंटेंस है ये, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझे कहा। लेट्स, यहाँ लेट्स का अर्थ होता है, ये शॉर्ट में है, लेट अस, इसका मतलब अस। लेट्स गो टू, गो, लेट्स गो टू सी द जू। हमें चिड़ियाघर हमें चिड़ियाघर देखने के लिए जाने दो। लेट्स गो टू सी द जू, हमें चिड़ियाघर देखने के लिए जाने दो। तो इनडायरेक्ट बनेगा, यहाँ सुझाव है, वे सुझाव कर रहा है। he suggested to me, said to me, sorry, यहाँ टू लगेगा, said to, he said to me let's go to see the zoo। तो यहाँ सजेशन हो रहा है, तो he suggested to, he suggested to me, उसने मुझसे सजेस्ट किया, प्रस्ताव की, मतलब सुझाव किया। या सजेस्टेड टू मी ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो टू आ गया। सजेस्टेड टू मी या दैट से जुड़ेगा, जैसे दैट अस है ये, तो अस ही के अनुसार बदलेगा, तो दे हो जाएंगे, हो जाएगा। दैट दे शुड, दैट दे शुड गो, उसे उसे जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए। टू टू सी द जू, इस तरह से। ही सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड गो टू सी द जू, अथवा या और। अगर हम शुड नहीं लगाना चाहते हैं तो ये दे भी नहीं लगेगा, दैट भी नहीं लगेगा। कैसे? इनडायरेक्ट, ही suggested, he suggested to me, he suggested to me, टू लग जाएगा डायरेक्ट। he suggested to me to go, टू गो, ये लेट्स हट जाएगा, टू गो डायरेक्ट, टू गो टू सी द जू, उसने मुझे जाने के लिए देख, टू गो जाने के लिए, देखने के लिए, द जू चिड़ियाघर देखने के लिए सजेस्ट किया, सुझाव दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है यदि रिक्वेस्ट हो। सेकंड, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, प्रार्थना। यदि इन्वर्टेड कॉमास वाला जो रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रहा हो और उसमें प्रार्थना के भाव प्रकट हो, किसी कार्य करने की अनुमति मांगी जा रही हो, किसी कार्य की अनुमति मांगी जाती हो, तो ऐसी स्थिति में रिक्वेस्ट आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते समय
टू इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को बदलते हैं रिक्वेस्टेड में। सेड टू को बदलते हैं रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। और लेट की जगह कंजक्शन डेट लगाकर शुड का प्रयोग करते हैं। नो डेट लगाकर माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को बदलते हैं रिक्वेस्टेड में। लेट की जगह डेट लगाकर माइट बी अलाउड टू का प्रयोग किया जाता है। अथवा टू लेट से भी जोड़ा जाता है। लेट की जगह डेट लगाकर माइट बी अलाउड भी लिखा जा सकता है और टू लेट भी लिखा जा सकता है। टू लेट से भी जोड़ा जाता है दोनों क्लासेज को। कैसे? सेंटेंस बना के दिखाते हैं आपको रिक्वेस्ट वाली स्थिति में। जैसे he said to his officer, उसने अपने अधिकारी जी से कहा यानी पूछा, रिक्वेस्ट की। आगे के भाव के अनुसार कहेंगे कि भाई क्या कहा, पूछा, वो तो अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस मिलेगा उसके भाव के अनुसार हम ये डिसीजन कर पाएंगे कि ये रिक्वेस्ट हो रही है कि क्या हो रहा है, डिमांड हो रही है, मतलब कमांड हो रहा है। लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो ये प्रार्थना हो रही है अधिकारी से, क्योंकि ये इसके अंडर में काम करता है, तो ये विनती कर रहा है घर जाने के लिए। डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे? ही सेड, ही रिक्वेस्टेड, he requested to his officer, उसने अपने अधिकारी से प्रार्थना की। अब टू लेट से भी जुड़ता है तो टू लेट से जोड़ देते हैं। टू लेट हिम गो होम, कर जाने दिए जाने के लिए उसने अपने अधिकारी जी से प्रार्थना की। या दूसरे तरीके से हम कैसे बनाएंगे? माइट बी अलाउड वाला दैट से जोड़ेंगे। इनडायरेक्ट ही, ये रिक्वेस्ट दोनों में आएगा ही। he requested to his officer, that
यहाँ मी का दैट ही हो जाएगा, दैट ही माइट बी अलाउड, ही माइट बी अलाउड टू गो होम, उसको घर जाने की इजाजत दी जा सकती है। ही रिक्वेस्टेड टू हिज ऑफिसर, ये अथवा वाला, और he requested to his officer that he might be allowed to go home। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई न कोई कमी तो रह ही जाती है छोटी मोटी, तो कमेंट में लिखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।